नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं पूरे परिवार सहित। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाले 30 नवंबर को आपका उत्तराखंड डीएलएड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी के संदर्भ में मैं कुछ बातें आपके संग शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम होता है ये 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 50-50 मार्क्स के 4 सेक्शंस में ये डिवाइड होता है। 50 मार्क्स का होता है मैथ्स, 50 मार्क्स की होती है रीजनिंग, 50 मार्क्स का जीके और 50 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड। मैं आप लोगों को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आपके कहने वहां कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। किसी भी प्रकार से नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो अब हम बात करते हैं किताबों की। जिन भी बच्चों ने अभी तक किताब नहीं ली है, कोई बात नहीं, आप ये किताबें प्रीफर कर सकते हैं जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रीजनिंग की, सिर्फ रीजनिंग के लिए आप ये ले सकते हैं अरिहंत की, जिसमें है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। ठीक है, इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आपको दोनों मिलेगी। इसमें जो आपकी रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ वाले हो गया या पाई चार्ट वाले हो गया या डायरेक्शंस वाले हो गए, इसमें पूरी की पूरी रीजनिंग है। और अगर आपने इसको सॉल्व लगभग कर रहा है, इसका 80% भी सॉल्व आपने किया है, बेसिस क्वेश्चंस भी, तो आप इजीली उत्तराखंड डीएलएड के एग्जाम में 50 में से 48 या 49 मार्क्स इजीली लेके आ सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए मैं ये वाली किताब प्रेफर करूंगा आपको। और दूसरी है अब टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए किताब है आर गुप्ता की, ठीक है, जिसका टाइटल है शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृत्ति। ठीक है, ये किताब है 75 रुपीज़ की, आप इसको ले सकते हैं ऑनलाइन। इसमें कंटेंट आपको मिलेगा, इसके अंदर जो कंटेंट आपको मिलेगा वो क्वेश्चंस में भी है और इसमें थ्योरी भी है। थ्योरी कम है, क्वेश्चंस उसकी बात पूरी भरी है। जैसे कि यहाँ से इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चंस भरे हैं। ये अगर आप इनको देखेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन वहाँ आते हैं और आपको कैसा थिंकिंग स्किल अपनी डेवलप करनी है। और अगर आपने इस किताब को भी सॉल्व कर दिया तो लगभग 50 में से 45 प्लस तो आपके आने हैं इस पर क्वेश्चन। तो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए 75 रुपीज़ की वाली किताब प्रेफर करूंगा आपको, आर गुप्ता की। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के लिए तो मैं एक ही किताब सबसे बेहतर समझता हूँ, वो है RS अग्रवाल। अगर आपके पास RS अग्रवाल है, अगर सिर्फ आपको इसको सारी की सारी सॉल्व नहीं करनी है, इसके बेसिक्स क्वेश्चन आपको इनको सॉल्व करना है। जो इलस्ट्रेशंस होते हैं इसमें, इलस्ट्रेशंस खाली एग्जाम्पल्स, उन्हीं को सॉल्व करना है। ऊपर क्वेश्चन है, नीचे उनके आंसर पूरे दिए गए हैं। हर एक टॉपिक के अगर आप इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करेंगे 15-15, 20-20, तो ईजिली आप मैथ्स में 50 में से 40 प्लस आप लेके आ सकते हैं। जैसे कि नंबर सिस्टम है, HCF LCM है, एवरेज है, और प्रॉब्लम्स ऑन एजेस है, टाइम एंड वर्क है, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया एंड वॉल्यूम्स है। तो इसमें ये एक बेहतर किताब है। अगर आपने इसके इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करे हैं, एक क्वेश्चन 2-3 बार भी सॉल्व कर रखा है, तो इजीली आप 40 प्लस स्कोर आप कर लेंगे मैथ्स में। तो आई थिंक RS अग्रवाल इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर मैथ्स। और चौथी बात करते हैं जीके के लिए। जीके के लिए मैं आपको बता दूं, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं आपका। ये है उत्तराखंड की परीक्षावाणी। ये तो आपको पढ़नी पड़ेगी, 1 या 2 बार रीडिंग इसकी मारनी पड़ेगी। और चैप्टर 1 इसके 1 लाइनर्स हैं, अगर आप उन्हें भी देख लेंगे तो सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। तो ये है उत्तराखंड के लिए। और दूसरी किताब जो जीके के लिए है वो है लुसेंट की जनरल नॉलेज। ठीक है, ये किताब तो आपके पास होगी, मुझे पूरा विश्वास है। ये तो उत्तराखंड के हर एक घर में होती है लुसेंट। तो इसको आप देख सकते हैं एक बार, जो इम्पोर्टेंट है इसके, तो एक बार इसकी रीडिंग कर सकते हैं। तो ये 4 किताबें हैं जो आपकी मददगार होगी उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम निकालने में। और साथ में इसके बाद जो इतना 2-3 बार पढ़ने के बाद इन बुक्स को आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने पड़ेंगे। एक पेपर को 2 बार भी सॉल्व आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आप इजीली क्रैक कर सकते हैं अब एग्जाम को। उस रेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिस रेस के पीछे आप इतना लगे हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इतना करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद सक्सेस आपके पास जरूर आएगी, आपको अवश्य मिलेगी। तो मेहनत करें, खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें, क्योंकि इस बार आपका सिलेक्शन होना ही होना है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और हैप्पी नवरात्रि अगेन।